हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम ये एक छोटा सा लॉबी कम डाइनिंग एरिया बनाने वाले हैं। हम इसे डबल हाइट में रखेंगे एंड आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा बना है। ठीक है, तो चलिए इसे जल्दी से देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना प्लान यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें DWG इंपोर्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे बना के रखा था। ठीक है, तो ये देखिए ये एक्चुअल में हमारा प्लान है। तो इसमें मैं पहले बता देता हूँ आपको, कई चीज़ें मैंने पहले ही बना के दिखा दी हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जस्ट मेरे पिछली वीडियो एंट्रेंस लॉबी बनाई थी, उसके पीछे हमने बनाया था ड्राइंग रूम एंड यहाँ पे हमने एक टॉकिंग वार्डरोब भी बनाया था। ठीक है, आज की वीडियो में हम ये डाइनिंग का लॉबी, ठीक है, उसके बाद हम अगले वीडियो में किचन भी बनाएंगे, फिर स्टेयरकेस, यहाँ पे जो स्विमिंग पूल वाला एरिया है वो भी हम रखेंगे। ठीक है, और ये जो हमारा वॉशिंग एंड यूटिलिटी वाला एरिया है उसे भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसे कॉपी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, एंड इसे एक्सप्लोड करते हैं। मेन चीज़ें जो अभी नहीं चाहिए हम उसे हटा दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बाकी चीज़ों को छोड़ दे रहा हूँ। ये चीज़ें जो मैंने यहाँ पे बस फैन के पॉइंट्स के लिए रखा था वो चीज़ें। ठीक है, जितना भी हमें काम है हम सिर्फ उतने पे ही वर्क करेंगे और बाकी पे हम अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसे भी मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। ये जगह इतनी ही रहेगी, ये पूरी ऐसे, और ये भी यहाँ से उठेगी। ठीक है, मैं इसे सिर्फ यहाँ तक ले रहा हूँ और ये ड्राइंग रूम यहाँ तक। फाइल को सेव करना बहुत ज़रूरी है, फाइल आप ज़रूर सेव करें। ये बेसिक है, हम जितने एरिया में काम करने वाले हैं उसे भी हम कर लेते हैं। तो फिलहाल के लिए मुझे जो चाहिए, एक तो ये वॉल है जो पूरी आएगी। ठीक है, इसी के साथ ये ड्राइंग रूम को भी कवर कर लेते हैं। सॉरी, लिफ्ट वाला वॉल, इसे भी मेक ग्रुप कर लेते हैं। ठीक है, इधर की साइड से हमारी ये एक वॉल आएगी एंड ये आएगा। ठीक है, इसे मेक ग्रुप कर लेते हैं। तो इसे उठाते हैं, इसे हम उठा रहे हैं 12 फीट और इसे भी हम उठा लेंगे 12 फीट। 12 फीट में जैसे डिस्टेंस ज़्यादा है, आप चाहे तो एक फुट कम ही कर सकते हैं। मैं एक फुट कम कर दे रहा हूँ, 11 फुट रखता हूँ। ठीक है, ऐसे। तो अब क्या है, सबसे पहले तो इसके साथ हम अपना लिफ्ट को भी उठाते हैं। ठीक है, वॉल्स की हमारे पास 2 जगह है, तो यहाँ पे हम अपना टैग्स बना लेते हैं साथ के साथ। ठीक है, टैग और इनपुट दोनों एक साथ रहेंगे। ऐड करता हूँ मैं यहाँ पे वॉल 1, दूसरा वॉल। ठीक है, उसके बाद हमें साथ के साथ क्रिएट कर लेनी है सीलिंग एंड साथ में फ्लोर। ठीक है, ये तो बेसिक हो गया। तो ये हमारा हो गया वॉल 1, ये हो गया हमारा वॉल। ठीक है, और फ्लोर के लिए हम मेक ग्रुप, इस फ्लोर को करते हैं 1 फुट नीचे। ठीक है, आप वॉल को भी चाहे तो 1 फुट नीचे कर सकते हैं। अब सबसे पहले जो जगहें बंद करनी है उन्हें करते हैं। जैसे यहाँ पे ये हम रखेंगे 8 फुट ही हाइट, या 9 फुट रख लेते हैं। तो 2 फुट ये हमारा हो जाएगा, 2 फुट एंटर। ठीक है, ऐसे बाकी कुछ बीम्स में चला जाएगा, बाकी थोड़ा और इंटीरियर वाले पार्ट में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हम सेम चीज़ कर रहे हैं, 2 फुट नीचे। ठीक है, और ये हमारा है जो यहाँ पे भी हम सेम चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये वॉल पूरी एक रहेगी और ये पूरी एक बन जाएगी। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो कि सबसे पहले जो हमारी ये जगह है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, 12 फुट जो हमने यहाँ पे जगह दी है। ठीक है, तो 12 फुट के बाद हमारी सीलिंग यहाँ पे नहीं रहेगी, तो एक बार सीलिंग को भी थोड़ा सा क्रिएट कर लेते हैं ऐसे, और ये जगह कट जाएगी यहाँ से।
ये सीलिंग आएगी डाउन लगभग 18 इंच इस तरीके से। और क्योंकि ये वॉल वाला एरिया है, ये डबल हाइट होने की वजह से ये जाएगी और ऊपर ऐसे। ये हो गया। अब इसमें होना ये है कि नीचे से जो 11 फुट की जगह है, ये तो हमारी फ्लोर रह गया नीचे से एक हाइट। उसके बाद यहाँ पे 1 फुट का लगभग छत और उसके फ्लोर मिला के हो जाएंगे, और बाकी का 11 फुट सेम रहेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर एक और सीलिंग आएगी जो इसे ढकेगी मेन। तो इसे यहाँ डालते हैं। ठीक है, और ये सामने यहाँ तक आ जाएगा ऐसे। और जो ये वॉल है ये भी सेम इसी तरीके से रहेगा, लेकिन छत के ऊपर ऐसे बंद रहेगा। ठीक है, अगर हम सेक्शन कट करके देखें तो हमें ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। फ्रंट व्यू करते हैं, क्यूरिक लाइन। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो लॉबी वाला एरिया है नीचे का वो ऐसे रहेगा। डाइनिंग एरिया हमारा यहाँ आएगा। ठीक है, मैं इसे थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, ये यहाँ तक लगा लीजिए क्योंकि इसमें बाकी का एरिया। और जो वॉल्स पे जो हम करने वाले हैं वो मेनली क्या है कि मोल्डिंग ही करेंगे हम। ठीक है, तो ये दोनों हिस्सा मोल्डिंग में रहेगा और इसके बाद का ये पूरा अलग। यहाँ पे हमारा ये जो रहेगा ये विंडो है, तो इसके लिए भी एक सेक्शन कट कर लेते हैं। तो लिफ्ट के आगे आते हैं। ठीक है, और यहाँ से सेक्शन बंद और फ्रंट व्यू। और हम आगे जा सकते हैं यहाँ लाइक, या फिर हम पूरी दीवार को ही एक सेक्शन कट कर सकते हैं, जो भी है। अगर मैं पहले 2 हिस्से में कर लेते हैं इसे। ठीक है, एक हिस्से में हम सिर्फ इतना देखेंगे। ठीक है, ये होगा एक व्यू ऐड, और दूसरा जो सेक्शन होगा वो जाएगा इसके आगे और ये इसे भी पार करेगा। ठीक है, और अब हम इसका व्यू ऐड करते हैं, ये ऐड। तो इसमें होना क्या है, इसमें हम विंडोज क्रिएट करेंगे। इन दोनों को हटा देता हूं मैं। ठीक है, तो जमीन से हम उठा रहे हैं इसे 18 इंच, और इधर जाएगा 6 फुट और इधर भी जाएगा हमारा टोटल 12 फुट। ठीक है, और टॉप में जो हम रख रहे हैं वो, क्योंकि यहाँ पे सीलिंग भी आएगी, तो सीलिंग नहीं सॉरी हमारा बीम आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा एक विंडो। सेम ये विंडो ऊपर जाएगा, तो मैं इसे कॉपी करके यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ऊपर जो सीलिंग है वो 18 इंच यहाँ पे भी है, तो यहाँ थोड़ी ज़्यादा होगी, बीच में थोड़ा गैप भी ज़्यादा बन रहा है। तो मैं इसे क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं इसे। ठीक है, तो मैं इसे क्या कर रहा हूँ, पूरी तरीके से यहीं पे रख लेंगे। 6 इंच का गैप रह जाएगा, उसे भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में 2.5 फुट का गैप रहेगा, ये हट जाएगा और ये भी अब नहीं दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो अब होगा क्या कि सीलिंग के बाद भी ऊपर से भी हमें एक्चुअल में 1.5 फुट दिखेगा, नीचे से भी 1.5 फुट दिखेगा, एंड उसके बाद फिर हम सिंपल इसे विंडो की तरह यूज कर सकते हैं। ये हमारा विंडो हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे की विंडोज तो हम इजीली यूज करेंगे, और ऊपर की विंडोज को हम यूज करेंगे जाली लगा के, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट, या फिर हम पूरा कर्टन यूज कर सकते हैं एक साथ में। ठीक है, बस उसके लिए फिर आपको मैकेनिकल चीज़ों की हेल्प लेनी पड़ेगी कर्टन्स में। ठीक है, तो अभी आते हैं हम सीन 1 पे अपने, जो हमने ये बनाया है, तो उसके बाद की बाकी दीवारों पे हम अपना काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं,
मैं टॉप व्यू भी एक रख लेता हूँ ताकि हमें देखने में आसानी हो। ठीक है, ये है। तो इसमें हमने प्लान क्या किया है कि ये जगह जो हमारी है वो एक्चुअली सिटिंग है, यहाँ पे टीवी यूनिट आएगा और यहाँ पे हमारा क्या आएगा, डाइनिंग आएगा। ठीक है, इस तरीके से डाइनिंग रहेगा। और यहाँ पे थोड़ा जो किचन से रिलेटेड जो डाइनिंग होती है हमारी, ठीक है, ब्रेकफास्ट काउंटर, वो हमारा रहेगा। ये विंडो हो गया और ये हमारा लिफ्ट का एरिया रहेगा। ठीक है, लिफ्ट के एरिया में भी थोड़ा बहुत जो भी है चेंजेस करना उसे हम कर सकते हैं। वाई हम सेक्शन को थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं। तो इसकी हाइट भी 8 फुट ही रहेगी क्योंकि लिफ्ट तो 8 फुट का ही खुलेगा या 7 फुट का ही खुलता है। ठीक है, तो हम इसे 7 फुट ही रखते हैं। आप चाहें तो इसे 8 फुट कर सकते हैं, हो सकता है, मुझे आइडिया नहीं है कि ये ओपनिंग बढ़ा सकते हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए, तो अब क्या है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे विंडोज़ को क्रिएट करते हैं, एक एक चीज़ें करके हम ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हमारे स्टोन की कार्विंग हो गए, इसके ऊपर हमारा विंडो लग जाएगा। सीलिंग को अगर हम देखें, इसमें हम इसे हटाएं, वाई एंटर, तो जो हमारी यहाँ पे विंडो आएगी, वो जो सीलिंग आएगी उसमें हमें विंडो के लिए गैप देना है। तो ये हम रखेंगे 9 इंच का गैप मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, या फिर हो सकता है और ज़्यादा रखना पड़े तो मैं और रख ले रहा हूँ। ठीक है, 3 इंच का और ये जो गैप होगा हमारा, ये 1 फुट हाइट में हो जाएगा। ठीक है, सिंपल, जिससे हमारी जो सीलिंग की कर्टन्स है, सीलिंग से जो कर्टन आएगी वो नीचे तक आएगी। अब आते हैं वॉल की मोल्डिंग्स पे। तो वॉल के मोल्डिंग्स के लिए सबसे पहले सेंटर कर लेते हैं। मैं 9 फुट की हाइट पे करेक्ट कर देता हूँ। नीचे से हम ज़्यादा नहीं, 1 फुट उठाएंगे। ठीक है, 1 फुट के ऊपर रखेंगे, सिंपल। और जो ये जगह हमने तो छोड़ी है, मैंने पहले से ही कवर थोड़ा सा बना लिया था। ठीक है, तो इसी के ऊपर हम बनाएंगे अपना, ये जगह यहीं तक रहेगी। ठीक है, ये इस तरीके से पूरा एक अलग से मॉडल बनेगा, मतलब वॉल की पैनलिंग होगी। ठीक है, तो हम इधर आते हैं, ऊपर का बाकी का हम छोड़ रहे हैं अभी। ये देखिए, ये जगह थोड़ी आपको कम लग रही है, जैसे मुझे अभी देखने में कम लग रही है, तो मैं इसे पूरा इधर छोड़ दे रहा हूँ। सबसे पहले एक तो हमें स्कार्टिंग लगानी है यहाँ पे, तो हम स्कार्टिंग लगाएंगे। तो स्कार्टिंग के लिए चीज़ें बना लेते हैं हम। ये यहाँ तक आएगा। ठीक है, इसके बाद जो ये जगह आएगी वो हमारे स्टोन में पूरा कार्विंग हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो एक्स्ट्रा जगह है उन्हें ख़त्म करते हैं, इसे हटाते हैं। ये ड्राइंग रूम की ओपनिंग, ये किचन की ओपनिंग। ठीक है, ठीक है, अब हम अपने मोल्डिंग्स को यहाँ पे ला के रखते हैं। मोल्डिंग्स को एक तो आउटर हमारा हो जाएगा और उसके बाद अंदर का जो रहेगा वो 6 इंच पे रहेगा। ठीक है, सेम यहाँ पे भी 6 इंच पे रहेगा। तो ये हमारे दोनों हैं मोल्डिंग। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, जो ये है इसे हम बाहर रखेंगे। ठीक है, तो सीधा सीधा सेट करता हूँ मैं इसे। मैंने फिर से T2H स्ट्रेच का यूज़ किया है।
ठीक है, तो ये हमारा सेट हो गया। अब इन्हीं दोनों को सिलेक्ट करके मैं आगे रखूँगा इस जगह पे, ठीक है, ये यहाँ आ गया। अब बाकी जो इधर हमें करना है वो कितना करना है, तो वो हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ हमें 6 फुट और आना है। तो सबसे पहले तो इन दोनों को मेक ग्रुप कर लेते हैं और यहाँ इन दोनों को भी मेक ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ हमें 6 फुट की जगह चाहिए, तो 6 फुट एंटर सीधा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये पूरा सेट हो चुका है एक्चुअल में, जितना हमें चाहिए था। अब बचा है ये जगह, तो यहाँ पे हमें पैनलिंग करनी है, ठीक है। तो इस जगह पे एक पैनलिंग करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल बनाना है यहाँ से यहाँ तक, और इसे हम 3 इंच ऐसे पुश कर लेते हैं। मैं एक ग्रुप, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाते हैं जो इसे कट करेगा, ठीक है। ये इस तरीके से हो जाएगा। हालांकि इसके बाद रेलिंग भी होगी, तो जैसे कि अगर मैं रेलिंग के लिए यहाँ पे जगह बनाऊं, ठीक है, ये हो गई हमारी जगह। तो इसके अंदर तो हमारा सेम दोनों साइड वही प्लेन हमारा ग्रुप रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा ग्रुप एरिया बना। ये जो वुडन वाला एरिया है वो नीचे तक आएगा, तो यहाँ से 6 इंच और नीचे आएगा। अब हमारा विंडो रह गया है, ये हो गया है। दूसरी साइड अगर हम देखें इसके बैक साइड से, तो हम एक और सेक्शन कट करते हैं, ठीक है। इसे मूव करते हैं थोड़ा सा आगे, सेक्शन 5 यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो ये एरिया है, यहाँ पे हमारा किचन भी है, तो किचन का काउंटर भी हमें यहाँ बनाना है, ठीक है। तो उसे क्रिएट करते हैं, मेक ग्रुप। तो ये हमारा जाएगा 3 फुट 9 इंच पे, क्योंकि ये ब्रेकफास्ट काउंटर है और यहाँ पे जो चेयर लगेगी वो हाई एंड वाली चेयर लगेगी, ठीक है। 1.1 मीटर की हाइट होती है, तो हम इसे कैलकुलेटर के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। तो 1.1 इंटू में 3.28, तो 3.6 है, तो 0.6 हो गया 8 इंचज़ का, ठीक है। तो हम इसे 3 फुट 8 इंच या 3 फुट 9 इंच भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे 3 फुट 8 इंच ही कर दे रहा हूँ, एंड ठीक है। सेम हमें सबसे पहले क्या करना है, इसे 1.5 इंचेस का और नीचे से यहाँ से हम इसे देंगे 9 इंचेस का कम से कम गैप, ये फ्लोर पे आ जाएगा। फ्लोर को हम सही करते हैं, ठीक है। और इसके पीछे जो है हमारा अपना स्टोरेज वगैरह जो भी चीज़ चाहिए वो रख सकते हैं। अगर आपको स्टोरेज नहीं चाहिए तो आप प्लेन इसे और ज़्यादा गैप दे सकते हो, ठीक है। तो इसे पूरा बंद करने के बजाय मैं इसे 18 इंच 21 इंची तक रख सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं इसे रख ले रहा हूँ, और यहाँ पे जो हमारी बाकी आएगी उसे उतना रखने की ज़रूरत है नहीं, मैं बस थोड़ा सा ही रखा है ताकि पीछे कुछ स्टोरेज या कुछ भी रह जाए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी हैंगिंग हो जाएगी हमारी लाइट्स की, या फिर आप इसी को और आगे बढ़ा सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो स्पेस फॉर डेकोरेशन। ये यहाँ और उसके बाद हम इसे कर सकते हैं। तो मैं इसे 1.5 का ही दे रहा हूँ, सिर्फ मोल्डिंग ही कर रहे हैं हम एक तरीके से। ये इधर और ये उल्टा हो गया 1.5 इंचेस,
अब देखिए बाकी की जो जगह है हमें थोड़ी और जगह चाहिए है वॉल हैंग करने के लिए, लाइट्स हैंग करने के लिए। तो या तो हम अंदर से फिर हैंग करें, ठीक है, या तो फिर आप ऐसे ही रख सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा मोल्डिंग हो जाएगा और इसमें हमारा ये बना डाइनिंग एरिया, ठीक है। ये ब्रेकफास्ट काउंटर की तरह। अगर आपको स्टोरेज वगैरह रखनी है तो हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। जो मैंने यहाँ वॉल क्रिएट किया है, वॉल को कट कर सकते हैं और वो हम डेकोर कर सकते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ, जब हम किचन डिज़ाइन करेंगे तब हम उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब मेन हमारा काम है फर्नीचर लेआउट करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्नीचर लगाते हैं और उसके बाद फिर हम इसमें विंडोज़ भी लगाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए मैंने फर्नीचर पहले से ही एक जगह अलग सेट कर रखा था ताकि हमें बाद में जो ज़्यादा परेशानी ना हो, ठीक है। तो जल्दी से इसे मैं अपने पोजीशन पे लगा देता हूँ। तो ये देखिए ये हमारा था, मैंने ये प्लानिंग की थी कि हमें इस तरीके से, अगर मैं सेक्शन को थोड़ा सा और एडिट करूं तो सेक्शन 1 को मैं थोड़ा सा और आगे की ओर पुश कर रहा हूं, ठीक है। या तो फिर इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूं, पुश करने के बजाय मैं सिंपल, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें और छूट गई हैं, ठीक है। तो ये हमारा छूट गया था, इसे भी एक्सप्लोड कर देते हैं। तो ये देखिए ये हमारा वॉल पेंटिंग हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा ड्राइंग एरिया हो गया, ठीक है। यहाँ से इसे भी हटाते हैं। साइड में दोनों साइड टेबल हो गए, ठीक है। यहाँ पे हम एक लाइट लगाएंगे वॉल्स, ये हमारा वुडन का आएगा पैनल, ठीक है। यहाँ पे भी हमारी एक पेंटिंग रहेगी। यहाँ पे बाकी विंडो रह गया तो विंडो को हम सेट करते हैं। ये जो दोनों विंडोज़ हैं ये फिक्स ही रहेंगे, ठीक है, सिर्फ लाइट के लिए। अगर ज़रूरत पड़ेगी तब हम नीचे वाले को भले ही एक शटर खोल सकते हैं, लेकिन वैसी कोई नीड नहीं है हमें, ठीक है। तो ये देखिए ये दोनों विंडोज़ लग गए, ठीक है। ये भी हमारा हो गया ये वुडन पैनल। इस पे हम टेक्सचर बाद में करेंगे या फिर हम किसी तरीके का टेक्सचर भी यहाँ पे कर सकते हैं वुडन की जगह, ठीक है। बाकी रह गया सीलिंग में, तो सीलिंग में हमारा एक सेंटर एसी लगेगा, ठीक है। ये थोड़ा फ्लिप हुआ पड़ा है तो इसे चेंज कर लेते हैं, सही। अब ये सही है, ठीक है। तो अब इसे सिंपल उठा के हम इसके सेंटर में लगा देंगे, ठीक है। ये लगभग सेंटर में है और इसे थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे रेंडर करने वाला हूं तो वो भी ज़रूर देखें।